वेतन के संबंध में महत्वपूर्ण बातें आज सुबह मैंने आप लोगों को बताई थी। आखिरी के दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण थे, वेतनमान और दूसरा वेतन की देय होने की तारीख। तो बेसिक पे वेतनमान के आधार पर हम कैसे निकालेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन ध्यान देंगे। माना कि मिस्टर प्रशांत हैं, इनकी नियुक्ति बजाज मोटर लिमिटेड में दो डेट मैंने ली है, 1 अगस्त 13 अथवा 1 जनवरी 14 को 12,800-14,400-1000-18,400 के वेतनमान पर हुई है। इसका मतलब होता है ये वार्षिक वृद्धि होती है, एक वर्ष में एक बार इंक्रीज होगा। जब 14,400 हो जाएगा उसके बाद 1,000 रुपये प्रति माह वेतन बढ़ जाएगा। हमको निकालना है 19-20 के लिए बेसिक सैलरी क्या होगी। दो बेसिक मैं लेके चल रहा हूँ, 1 अगस्त 13 को अपॉइंटमेंट हुआ या 1 जनवरी 14 को अपॉइंटमेंट हुआ। आपने देखा 12,000 मैंने बताया था 1/8/13 को, 1/8/14 आएगी, 800 बढ़ जाएगा, 12,800, 1/8/15 हो गई, 13,600 हो गया, 1/8/16 हो गई, 14,400 हो गया। उसके बाद 14,400 के बाद 1,000 बढ़ेगा, 17 को 15,400, 18 को 16,400, 19 को 17,400। इसी प्रकार इधर भी देखिए मैंने बढ़ाते हुए लिया है। 1/1/14 की डेट में 12,000 आ जाएगा, 15 जनवरी में 12,800, 13,600, 14,400, 15,400, 16,400, 17,400। सेम प्रकार की डेट्स हैं, आप ध्यान देंगे। अब दो जो डेट्स मैंने बताई थी, वेतन देय होने की तिथियां, जब मैंने बताया वेतन अगले माह की पहली तारीख को देय होती है, व्हेन सैलरी इज ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, जैसा कि सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी के बारे में होता है। मार्च का वेतन 1 अप्रैल को, अप्रैल का वेतन 1 मई को आपका ड्यू माना जाता है। ऐसी स्थिति में पिछले वर्ष यानी 19 के मार्च से लेकर दूसरे वर्ष के फरवरी तक का वेतन हमको काउंट करना पड़ेगा। अब चूंकि पहली परिस्थिति में आपका देखिए 1/8/18 को मुझे 16,400 मिल रहा था, इसका मतलब है कि 31 जुलाई तक वही मिलता रहेगा। तो ध्यान देंगे ये 1 मार्च 19 से 31 जुलाई 19 तक 16,000 गुणित 5 महीने का हम सैलरी ले लेंगे, 82,000। उसके बाद 7 महीने का 1/8/19 से 28/2/20 तक ये 17,400 के आधार पर 7 महीने का ले लेंगे। टोटल हो जाएगा 1,21,800, दोनों का टोटल 2,03,800 रुपये माना जाएगा। दूसरी परिस्थिति में देखिए जनवरी वाली स्थिति अपन देखते हैं, इधर का काउंट कर देखिए। जनवरी में 19 मिल रहा था तो अप्रैल में भी 16,400 मुझे मिलता होगा, तो अप्रैल मार्च में भी उतना ही मिलता होगा। तो 1 मार्च 19 से लेकर 31 दिसंबर 19 तक ये 16,400 ले लेंगे 10। उसके बाद 2 महीने में मुझे कितना मिलेगा, 17,400, क्योंकि मुझे मार्च से लेकर फरवरी तक का सैलरी इसके अंतर्गत लेना है। जब वेतन अगले माह की पहली तारीख को देय माना जाता है तो इस आधार पर इसको काउंटिंग हम करेंगे। दोनों परिस्थितियाँ बताई मैंने। पे स्केल में वेतन देय होने की तारीख में अंतर आ जाता है तो सैलरी में भी आपका डिफरेंस आ जाता है, डेट बदलेगी तो। अब देखिए यदि प्रश्न में कुछ नहीं दिया हुआ है या वेतन माह के अंत में देय होता है तो ऊपर के मंथ चेंज हो जाएंगे। ध्यान देंगे हम अप्रैल से लेकर कहाँ तक लेंगे, मार्च तक का वेतन। अब ऊपर देखिए हमने मार्च से लिया था, यहाँ अप्रैल से जुलाई कर लें तो 4 महीने हो जाएंगे। उसके बाद आपका अगस्त से लेकर मार्च कर लें 8 महीने हो जाएंगे। तो ये 4 और 8 महीने का हम कैलकुलेशन इसके अंदर निकालेंगे। उसी प्रकार से दूसरी परिस्थिति में अप्रैल 19 से 31/12/19 तक लेंगे तो ये आपके 9 महीने हो जाएंगे।